आइए अब अपने प्रोग्राम को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी अब आन पहुंची। इस्तकबाल करते हैं मुकाबले के लिए जो लोग हमारे तशरीफ फरमा है, उनसे मैं गुजारिश कर रहा हूँ आजाद सल्लम हूँ अपनी टीम के साथ तशरीफ ले आए। अस्सलामु अलैकुम जुम्मन भाई। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे कैसे याद फरमाया, फरमाइए क्या हाल है? मैं अपने हाल क्या सुनाऊं सेठ जी, मेरी तो तकदीर ठरिया गई। स्टील पलायन की नौकरी छोड़कर काश्तकारी में पिल गया। 3 बेटियां हुई, एक का नाम रईतल्लदी, दूसरी का नाम सिरातल्लदी और तीसरी का नाम तबारकल्लदी। जमीन जायदाद बेच बाच के तीनों की शादी कर दी। 3 बेटे हैं, एक का नाम मिस्टर बाबू, दूसरे का नाम खद्दर बाबू और तीसरे का नाम चित्तर बाबू। मिस्टर को EA-BA करवाया और खद्दर को E-Tech C-Tech करवाया और चित्तर बाबू को तो ग्रेजुएट करवाया। अरे जुम्मन भाई, ये ग्रेजुएट क्या है? ग्रीस मोबिल का काम है क्या? अरे मुकद्दर भाई, आप सेठ बन गए, आपको ये भी नहीं मालूम कि ग्रेजुएशन है पढ़ाई का नाम है। अच्छा जुम्मन भाई, आप ग्रेजुएशन बोल रहे हैं क्या? हाँ हाँ, वही ग्रेजुएशन, तो वही ना बता रहे थे कि चित्तर बाबू को ग्रेजुएशन बना दिया। जुम्मन भाई, अपने बच्चों को इतना पढ़ाने लिखाने के बाद भी आप इस कदर परेशान और फटीचर क्यों बने हुए हैं? अस्सलामु अलैकुम मान साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कहिए ज़ैद मुक़द्दर खान, मिजाज शरीफ खैरियत से हैं? जुम्मन जैसा था खैर गुफ्तगू है, कोई खास बात है क्या? खास बात क्या होगी इमाम साहब, बस ये कि एक जमाने के बाद जुम्मन भाई से एक मुलाकात हुई, लेकिन इनकी बदहाली को देखकर मुझे बड़ा सदमा हो रहा है कि इस कदर परेशान और फटीचर क्यों बने हुए हैं। बोलिए ना जुम्मन भाई। क्या बताएं सेठ साहब, बीवी मर गई, जमीन जायदाद बेच बाच के बेटियों की सबकी शादी कर दी। अब सोचा था कि मिस्टर को EA-BA करवाया तो उनकी शादी में 4-5 लाख रुपया आ जाएगा और खद्दर को E-Tech C-Tech करवाया तो उनकी शादी में 5 या 7 लाख रुपया हाथ लगेगा। दोनों की शादी कर दी, लेकिन दोनों समझी कंजूस निकले, कुछ नहीं दिया। अब तीसरा बेटा चित्तर बाबू ग्रेजुएट की डिग्री वाला है, उनकी शादी तहसील बिस्वा के मंगरू मियाँ के घर से तय कर दी है। लेकिन इस दफ़ा बाज़ाब्ता हमने डिमांड ये कर दिया है कि हमारा बेटा ग्रेजुएट की डिग्री वाला है, इसलिए आपको अपाची फटफटिया, सोना की अंगूठी, लोहा की अलमारी, 1 भैंस, 2 गाय और 7 लाख रुपया देना होगा। लेकिन ये सब कुछ तय होने के बाद लड़की वाला डगर मगर होता है। अच्छा, वो डगर मगर कर रहा है, यानी टाल मटोल कर रहा है जी। उसका मोबाइल नंबर दो जरा। मोबाइल नंबर तो है मगर याद नहीं। दादा दादा हमको याद है, लीजिए लिखिए सेठ साहब। 004 मचुआ 2 पार्टी 2 सिरवा। आप मंगरू मियाँ बोल रहे हैं क्या? हेलो, आप मंगरू मियाँ बोल रहे हैं क्या? जी अस्सलाम वालेकुम मुक़द्दर खान साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मंगरू मियाँ, तुम चाहे जहाँ कहीं भी हो और मुझसे आकर मुलाकात कर लो रवि। जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। को कहाँ गए थे मंगरू मियाँ? सेठ साहब, दरअसल बात यह है कि मेरी बेटी की शादी इनके बेटे से 32 मई सन 61-62 बरोज बुध होने वाली है। इसी बुधनी के इंतजाम के लिए परेशान है। क्या बताएं, बेटों की शादी कर दी, सब अपनी पत्नियों को लेकर अलग हो गए, जमीन जायदाद भी नहीं, इसलिए जहेज और मंगनी के इंतजाम के लिए परेशान है। क्या बताएं, क्या बताएं, कुछ लोगों से चंदा किया है तो 25,000 रुपया आया है। बड़ा अच्छा मौका है, वैसे भी आपसे मिलने का इरादा था कि बाकी खर्चा के लिए सेठ मुक़द्दर खान से कर्ज ले लेंगे। आपने बुलाया तो मुझको बड़ी खुशी हुई, तो हम आपसे कुछ कहें? कहो, क्या बात है मंगरू मियाँ? सेठ जी, कम से कम 20,000 चला देते तो हमारा कुछ काम हो जाता। अरे मंगरू मियाँ, तुमको मालूम नहीं है कि मेरे घर में खुद 53 आदमियों का खर्चा है और इसके अलावा तमाम इखराजात भी हैं। मेरी तरफ से तो
उम्मीद खत्म कर लो और जाओ, जा करके कहीं से भी जुम्मन भाई की फरमाइश पूरी करो। सौदा अच्छा होगा तो पैसा अच्छा खर्चा होगा, क्योंकि तुम्हारा होने वाला दामाद ग्रेजुएट है। जाओ जाओ। सेठ जी, अगर आप गुस्सा ना हो तो एक बात कहें, वैसे भी आपके सामने जुबान नहीं खोलना चाहिए। छोटा मुंह बड़ी बात, ऐसा लगता है कि आप जुम्मन मियां का बैल बचा रहे हैं और दलाली भी है क्या? खामोश हो जाएगा मगरू मियां, दो कौड़ी का आदमी नहीं, भिखारी मेरे सामने जुबान चला रहा है। सेठ साहब, समझे साहब को माफ करिए। समझे साहब, सेठ ही गुस्सा हो गए हैं, आप यहाँ से चले जाइए तो मेहरबानी होगी। अरे जुम्मन भाई, आप क्यों फंस गए? मुझे तो बड़ा सदमा हो रहा है कि आपका बेटा तो ग्रेजुएट है और ये लड़की वाला मंगरू दो कौड़ी का आदमी नहीं, जहेज देने में इतना डगर मगर कर रहा है। मैं भी एक लड़की का बाप हूँ, मैंने भी अपनी लड़की की शादी की है। आपको मालूम है कि लड़का सिर्फ मैट्रिक पास है, लेकिन हैंडसम है, मांग जांच कुछ भी नहीं की, फिर भी जहेज में बहुत कुछ दिया है। अलमारी, फ्रिज, कूलर और इसके अलावा बहुत कुछ दिया है। दूल्हा बाबू को एक BMW कार, बुलेट बाइक, 51,000 की शेरवानी, 17,000 का जूता और 3,000 की घड़ी दिया है। अरे बस कीजिए, आप लोगों की बात सुनकर मेरे कान पिघल गए। ऐसा लगता है कि आंखों से खून बहने लगे। तौबा तौबा, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। क्या हुआ इमाम साहब, ये तौबा इस्तगफार क्यों करने लगे? अरे सेठ मुकद्दर खान, आपकी बात तो ठीक है कि अल्लाह ताला ने आपको नवाजा है, तो खुशी से अपनी बेटी को बहुत कुछ दिया है और यह सुन्नत भी है, इसलिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी बेटी हजरत फातिमा को जहेज दिया था। लेकिन ये जुम्मन चचा जो लड़की वालों से इतना कुछ डिमांड कर रहे हैं, यह सरासर हराम है। ये लड़की वालों पर जुल्म है कि मंगनी और जहेज तो बिल्कुल नाजायज है। दादा जान, एक दफा मदरसा तजवीदुल कुरान में हमारे उस्ताद हजरत कारी मोहम्मद इरशाद साहब क्लास में फरमा रहे थे कि इस जमाने में लड़का वाला मंगनी और जहेज का मुतालबा करके लड़की वालों पर जुल्म तो करते हैं, लेकिन बाज लड़की वाला भी समझ जाता है कि झूठी शोहरत और नामोरी के लिए इतना फजूल कर्ज करता है कि दूसरे बेचारे गरीब मिस्कीन इसको देखकर अफसोस करते हैं और अल्लाह की नाशुक्री पर आमादा। खामोश हो जा, एक बिट्टा है नहीं, लंबी लंबी बातें करता है। चुप रहे इमाम साहब, बड़े आए समझाने वाले, दूसरों को समझाते हैं और खुद को घूस खाते हैं कि हमको मालूम नहीं कि आपने अपने बेटे की शादी में दहेज नहीं लिया है। आपका बेटा न EA पास, न BA पास, न टैक्सी टेस्ट, 8वीं क्लास फेल है, फिर भी आपने अपाची पटपटिया लिया है, सोना की अंगूठी, वॉशिंग मशीन और फ्रिज फरमाइश करने पर जबरदस्ती वसूल किया है। फिर भी आपके बेटे को लड़की वालों ने नॉन चखाई पर भैंस नहीं दिया, तो रोजाना लड़की वाले को धमकाते रहते हो। ए जुम्मन चचा, हमने मंगनी थोड़ी ही लिया है और वो तो लड़की वालों ने जहेज में दिया है। आपको क्या मालूम कि जहेज सुन्नत है और मंगनी लेना नाजायज है। जाइए जाके हल जोतिए, घास काटिए, गोबर उठाइए जाकर। चुप रहिए इमाम साहब, एकदम चुप रहिए, होश में रहकर बात करिए। अगर आप हमारे इमाम नहीं होते तो भी कान पकड़ भगा देते। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। खैरियत से हैं मौलाना साहब? खैरियत तो ठीक है, लेकिन ये बहस मुबाहिसा कैसे चल रहा है? कोई खास बात नहीं, लेकिन ये जुम्मन चचा अपने बेटे चुत्तर बाबू की शादी कर रहे हैं, जो लड़की वालों से मंगनी और बेजा मांग कर रहे हैं, जो बिल्कुल नाजायज है। यही इनको समझा रहे हैं तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, ये तो हम पर ही बरस रहे हैं और कहने लगे कि आपने तो अपने बेटे की शादी में जहेज लिया है। अगर हमने लिया है तो कौन सा कर दिया है? जहेज तो सुन्नत है, हाँ मंगनी लेना नाजायज है। बताइए ना आप ही। इमाम साहब, आपका मुताला कम है। जहेज मंगनी हो या जहेज की मांग चांग सब नाजायज है। जहेज एक लानत है, इसके बाइस तमाम खानदान तबाह व बर्बाद हो रहे हैं। आपस में नफरत और दुश्मनी और बाहमी अदावत की बुनियादें बढ़ रही हैं। मुस्लिम माशरे में है तालीम की कमी ने शादी जैसे नेक और आसान काम को निहायत दुश्वार बना दिया है। बसा औकात वालिदैन के पास बेटी को जहेज सामान देने की ताकत नहीं होती, जिसकी वजह से बेटियां खुदकुशी करने पर मजबूर हो जाती है। बस कीजिए मौलाना, ये आपकी स्टेज वाली धुआंधार तकरीर हुई, लेकिन आप जमीन पर उतरिए, अपने गरीबों में झांक कर देखिए, यकीनन आप एक बड़े आलिम हैं। आपका लड़का मौलाना, मगर आपने अपने बेटे की शादी
साहब आपको गलत खबर मिली है, अगर यकीन नहीं है तो मेरे समधी जी को बुलाकर पूछ दीजिए। लीजिए फोन और अभी बुलाइए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप मौलाना के समझे हैं? जी थोड़ी देर तशरीफ लाने की जहमत गवारा कीजिएगा। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बस सिर्फ इतनी बात अर्ज करनी है कि आपके समझे मौलाना ने मंगनी की मांग की है या नहीं? समझे साहब ने तो नहीं कहा था, लेकिन क्या साहबजादा दूल्हा बाबू किसी दोस्त के जरिए फोन करवाया था कि 3 लाख रुपए और एक मोटरसाइकिल देना होगा, वरना मेरे वालिद बहुत नाराज हो जाएंगे। वो आपको खुलकर नहीं कह सके, लेकिन मुझको इशारा कर दिया था, इसलिए इस मौके से हमको बड़ी परेशानी लाहक हो गई थी। लग रहा था हार्ट फेल हो गया है, मगर मैं कह रहा हूँ बेटी वाला मरता क्या न करता। कुछ सालों से महंगाई की वजह से दिमाग काम नहीं कर रहा था। खैर खुदा खुदा करके कर्जा ब्याज लेकर सारा इंतजाम करना पड़ा। बेटी वाला तो वैसे भी तो कहीं का नहीं रहता और जायज न जायज सब धरा रह जाता। दादा जान आप तो जाहिल हैं, खेती बाड़ी में लगे रहते हैं। आपको मालूम नहीं कि दो आलिम मौलवी इमाम सभी लोग मंगनी की मांग करके लड़की वाले को नरक में डाल रहे हैं, और यह मालूम नहीं हो रहा है कि सही क्या है और गलत क्या है। कितना अच्छा होता कि अपने उस्ताद मुहतरम हजरत कारी साहब को बुलाकर सही मसला मालूम कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग मुसलमान हैं, अल्लाह और उसके रसूल के मानने वाले हैं, आशिक़ रसूल हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हमारा कोई अमल अल्लाह की नाराजगी का सबब बने। पोता तुम्हारी बात तो ठीक लग रही है, चलो बुला लो अपने कारी साहब को। हजरत कारी साहब अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हजरत कारी साहब मैं आपका शागिर्द मोहम्मद शाबान बोल रहा हूँ। कहो अजीज़म मोहम्मद शाबान क्या हाल है? हजरत कारी साहब एक मसला दरपेश है, अगर आप तशरीफ ले आए तो बड़ी नवाजिश होगी। मैं आ रहा हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कहो अजीज़म क्या मसला है? हजरत कारी साहब ये मेरे दादा हैं। बोले बोले। हजरत कारी साहब ये मेरे दादा हैं जो खेती बाड़ी करते हैं। मेरे चचा की शादी है, इसमें मंगनी और जहेज का डिमांड कर रहे हैं, और लड़के वाला बेचारा परेशान है। जो कहते हैं कि जहेज लेना जायज है, मंगनी नाजायज है। ये इमाम साहब हैं जो कहते हैं कि मंगनी और जहेज लेना दोनों नाजायज हैं। मेरा ख्याल यह है कि सिर्फ इन लोगों की जुबान पर है, लेकिन सच ये है कि आलिम मौलवी इमाम जाहिल सभी लोग मंगनी लेते हैं। आप सुनाएं कि सही क्या है? हाज़िरीन इकराम, निकाह हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम अंबिया इकराम की निहायत पाकीज़ा सुन्नत है। निकाह नाम है, दो गवाहों के सामने एजाब व कबूल का है। न बारातियों की लंबी कतार, न मंगनी और जहेज, न उम्दा से उम्दा खाने का नज़्म, न सरफा न खर्चा, निहायत आसान है। निकाह की सुन्नत हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्न अअज़म निकाह बरकतन ऐसरहु मऊना, यानी वो निकाह सबसे ज़्यादा बरकत है, इसमें अखराजात कम से कम हो। जहाँ तक सवाल है मरवजा मंगनी और जहेज का तो महज एक रस्म है, शरीयत में इसकी कोई हकीकत नहीं। हजरत कारी साहब आप तो जहेज को बिरस्म और बिदअत बता रहे हैं, हालांकि ये तो सुन्नत नबी है। आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी बेटी हजरत फातिमा को जहेज दिया था। खामोश रहिए, आप ही जैसे मौलवी मुल्लाओं ने अवाम का दिमाग खराब कर रखा है और सुन्नत नबवी और जहेज को सुन्नत नबी करार देकर पूरे मुआशरे को तबाह कर रहे हैं। ये सरासर आप लोग की गलत फहमी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कतअन जहेज नहीं दिया, जो कुछ दिया वो हजरत अली की महर की रकम ज़रा बेच कर घरेलू अशिया का नज़्म कराया है। सीरत का मुताला कीजिए और जहन दिमाग से जहेज का कीड़ा बाहर कीजिए।
बहरहाल मैं अर्ज कर रहा था कि मगनी और जहेज शरअन किसी भी तौर से जायज़ नहीं। कुतुब फिक़ह फतवा से जाहिर है कि लड़के या लड़की वालों से लेन देन करना हराम है। इब्न हज़म अंदलुसी ने अपने किताब अल-मुहल्ला में लिखा है कि औरत को इस बात पर मजबूर करना जायज़ नहीं कि वो शोहर के पास जहेज लेके आए। यही कौल हज़रात अइम्मा अरबआ रहमतुल्लाह अलैह का है कि फतवा शाह में इस लेन देन को रिश्वत करार दिया है। बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रिश्वत लेने और देने वाले दोनों पर लानत फरमाई है। बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रिश्वत से पारिश पाने वाला जहन्नमी है। हजरत कारी साहब माफ कीजिए, इंशाअल्लाह हम जहेज नहीं लेंगे। अल्लाह ताला हम सबको ऐसे गंदे खुराफात से बचने की तौफीक अता फरमाए आमीन और हमारी हिफाजत फरमाए। आमीन।